हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है वर्चुअल नेटवर्क पियरिंग। तो वर्चुअल नेटवर्क्स क्या होते हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमको पता है वर्चुअल नेटवर्क्स क्या होते हैं। तो एक बार मैं आपको आइडिया देता हूँ। तो बेसिकली जब भी आप एज्योर के ऊपर कोई भी वर्चुअल मशीन बनाते हो या कोई भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हो तो आपको नेटवर्किंग करनी पड़ती है, राइट। तो वहाँ पे आप एक प्राइवेट नेटवर्क सेटअप करते हो तो उसको हम वर्चुअल नेटवर्क बोलते हैं। जैसे कि आप जब ट्रेडिशनल नेटवर्किंग की बात करते हैं तो उसमें क्या होता था कि आप किसी भी कंपनी के अंदर एक रैक होगा, उसके अंदर आपके सर्वर्स होंगे, स्विचेस होंगे, राइट, राउटर्स होंगे, और उन स्विचेस और राउटर्स की हेल्प की वजह से आप एक प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट करते थे ताकि आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे है क्लाउड के ऊपर कि वर्चुअल नेटवर्क बेसिकली क्या है, एक प्राइवेट नेटवर्क है आपका जिसके अंदर आपके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के रिसोर्सेज प्रेजेंट होते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो वर्चुअल नेटवर्क बेसिकली एक प्राइवेट नेटवर्क होता है क्लाउड पे, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमारा कॉन्सेप्ट है पियरिंग, ठीक है, कि वर्चुअल नेटवर्क पियरिंग क्या होती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अगली स्लाइड पे चलते हुए देखते हैं। सो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, सो Azure Virtual Network Peering allows to connect two Azure virtual networks to enable private IP communication between them। इसका मतलब क्या है? Azure Virtual Network Peering बेसिकली क्या करता है, आपको हेल्प करता है कि आप दो वर्चुअल नेटवर्क, जैसे कि यहाँ पे एक VNet 1 है और यहाँ पे एक दूसरा वर्चुअल नेटवर्क है VNet 2, ये आपके Azure के ऊपर कन्फिगर्ड है, ठीक है। अब जो भी रिसोर्सेज वर्चुअल नेटवर्क 1 के अंदर होंगे, मान लो इसके अंदर आपकी VM1 है, इसके अंदर आपकी VM2 है, तो VM1 और VM2 क्योंकि वो सेम वर्चुअल नेटवर्क का पार्ट है तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं विदाउट एनी डाउट। बट अगर किसी भी रिसोर्सेज को, मान लो इस VM2 को किसी वर्चुअल मशीन के साथ बात करनी है जो कि आपके वर्चुअल नेटवर्क 2 के अंदर एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेशन अलाउड नहीं होता। तो विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल नेटवर्क पियरिंग हम ये कम्युनिकेशन अनेबल कर सकते हैं जब आपके रिसोर्सेज एक वर्चुअल नेटवर्क से दूसरे वर्चुअल नेटवर्क के अंदर बात करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले वर्क्स अक्रॉस सेम और डिफरेंट एज्योर रीजन्स, ठीक है। तो दो तरीके की हमारी वर्चुअल नेटवर्क पियरिंग होती है। पहली होती है वीनेट पियरिंग जो सेम रीजन के अंदर करते हो, और उसके बाद आपकी आती है ग्लोबल वीनेट पियरिंग जो आप डिफरेंट रीजन्स के अंदर करते हो, ठीक है। तो मान लो आपको आपका एक वर्चुअल नेटवर्क जो है वो आपने कनाडा रीजन के अंदर कन्फिगर किया है, दूसरा आपका वर्चुअल नेटवर्क जो है वो आपने इंडिया रीजन के अंदर कन्फिगर किया है। तो आप इन दोनों के बीच में वर्चुअल नेटवर्क पियरिंग कर सकते हो। और जब आप एक डिफरेंट रीजन्स के अंदर जो वर्चुअल नेटवर्क है उनके बीच में पियरिंग एनेबल करते हो तो उसको कहते हैं हम ग्लोबल वर्चुअल नेटवर्क पियरिंग। और जब आपके दोनों वर्चुअल नेटवर्क सेम रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम सिंपल वर्चुअल नेटवर्क पियरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो दो टाइप की होती है। उसके बाद यहाँ पे हमारे की फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला यहाँ पे फीचर है यूजेज माइक्रोसॉफ्ट बैकबोन नेटवर्क फॉर कम्युनिकेशन। मतलब कि यहाँ ये VPN की तरह नहीं है। जैसे VPN में होता है ना कि आपका जैसे क्लाइंट टू साइट VPN होता है या साइट टू साइट VPN होता है, उसके अंदर क्या करते हो आप, उसके अंदर आपकी एक टनल बनती है। जैसे कि मान लो ये आपकी साइट 1 है, ठीक है, और ये आपकी साइट 2 है। ये आपकी साइट आपकी कनाडा के अंदर है, मान लो ये वाली साइट आपकी USA के अंदर है, ठीक है, टेक एन एग्जांपल। इन दोनों के बीच में आपको कम्युनिकेशन बनाना है तो आप क्या करते हो, आप एक साइट टू साइट VPN टनल बना देते हो। अब साइट टू साइट VPN टनल कैसे काम करती है, ये आपके इंटरनेट के ऊपर चलती है। हालांकि ये सिक्योर होती है बट स्टिल आपका ट्रैफिक इंटरनेट के ऊपर ही जा रहा है। बट वर्चुअल नेटवर्क पियरिंग के अंदर क्या होता है, वर्चुअल नेटवर्क पियरिंग के अंदर आपका ट्रैफिक इंटरनेट के ऊपर पब्लिकली नहीं जा रहा कोई भी ट्रैफिक। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का जो बैकबोन इंटरनेट है ना उसके थ्रू ये सारा कम्युनिकेशन बनता है। क्योंकि अब आप इमेजिन करो डाटा सेंटर जितने भी हैं माइक्रोसॉफ्ट के वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सारा का सारा कम्युनिकेशन पब्लिकली इंटरनेट पे एक्सपोज्ड है, नहीं, वो प्राइवेटली होता है। तो वो प्राइवेट इंटरनेट कनेक्शन जो है आपका वो बैकबोन नेटवर्क है माइक्रोसॉफ्ट का, उसकी हेल्प से। सेकंड यहाँ पे आपका फीचर है नो नीड फॉर VPN गेटवे। कोई गेटवे वगैरह सेटअप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक गेटवे एक सर्विस होती है VPN गेटवे जिसके अंदर आप VPN वगैरह कन्फिगर करते हो, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। रिसोर्सेज कैन कम्युनिकेट अक्रॉस वर्चुअल नेटवर्क्स एज इफ दे आर ऑन सेम नेटवर्क। एज आई सेड कि इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बन जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसी ही बात करेंगे जैसे वो एक ही नेटवर्क का पार्ट हो, ऑलराइट। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट हमारा ट्रैफिक स्टेज विद इन एज्योर, नो एडिशनल इंक्रिप्शन नीडेड, ठीक है। जब हम VPN टनल बनाते हैं तो उसके अंदर आपको इंक्रिप्शन
मैकेनिज्म बताना पड़ता है कि मान लो अगर आप आईपी से एक्सटर्नल बना रहे हो तो आप आई के वर्जन 2 बना रहे हो, 1 बना रहे हो, ये सारी इंक्रिप्शन मैकेनिज्म्स आपको डिफाइन करने पड़ते हैं। बट वर्चुअल नेटवर्क पेयरिंग के अंदर आपके पास ऐसे कोई भी झंझट नहीं है। तो ये आपकी मेन जो इन्फॉर्मेशन आपको वर्चुअल नेटवर्क पेयरिंग की चाहिए वो यही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स एंड रूल्स। अब कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि वर्चुअल नेटवर्क जो है ओवरलैपिंग आईपी एड्रेसेस स्पेसिस के साथ कॉन्फ़िगर ना हो। मतलब ऐसे ना हो कि आपका जो वर्चुअल नेटवर्क 1 है यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर आपने कॉन्फ़िगर किया है कुछ इस तरीके से 10.0.0.0/24 टेक एन एग्जांपल, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो वर्चुअल नेटवर्क 2 है, अब क्योंकि ये दोनों प्राइवेट नेटवर्क है तो पॉसिबल है कि आप दोनों के अंदर सेम सबनेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये प्राइवेट है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे भी आपने सेम ही सबनेट रखा है इस तरीके से, ठीक है, एड्रेस स्पेस आपने सेम ही रखी है इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के बीच में आप वर्चुअल नेटवर्क पेयरिंग आप अनेबल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों एड्रेस स्पेसिस सेम है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी, तो प्रॉब्लम होगी नेटवर्किंग के बीच में। तो इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि आपके जितने भी वर्चुअल नेटवर्क्स हैं जिनके बीच में आप पेयरिंग अनेबल कर रहे हो वो दोनों डिफरेंट एड्रेस स्पेसिस के साथ हो, ठीक है। सेकेंड है हमारी वर्चुअल नेटवर्क पेयरिंग जो है ट्रांजिटिव नहीं होती। मतलब कि यहाँ पे आपका ये वर्चुअल नेटवर्क 1 है, ये आपका वर्चुअल नेटवर्क 2 है, ठीक है, ये आपका वर्चुअल नेटवर्क 3 है। मान लो आपने वर्चुअल नेटवर्क 1 और 2 के बीच में एक पियरिंग अनेबल कर दी, मतलब कि 1 और 2 अब एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। और आपने एक पियरिंग अनेबल कर दी यहाँ पे 1 और 3 के बीच में। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि अच्छा ठीक है, अगर 1 और 2 एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं तो क्यों ना मैं 2 से सारा ट्रैफिक 1 पे भेज दूं और 1 से सारा ट्रैफिक 3 पे भेज दूं। ये पॉसिबल नहीं है। आपका ट्रैफिक एक दूसरे के साथ डायरेक्ट ही जाएगा, ठीक है। वर्चुअल नेटवर्क पेयरिंग ट्रांजिटिव नहीं होती। ट्रांजिटिव का मतलब ये होता है कि आप किसी दूसरे वर्चुअल नेटवर्क का यूज करके अपना ट्रैफिक फर्दर डेस्टिनेशन में नहीं भेज सकते। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया वीनेट ए और वीनेट बी के बीच में एक पियरिंग है, बी और सी के बीच में पियरिंग है मान लो, ठीक है। दिस डज नॉट मीन कि ए और सी एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे पियरिंग मस्ट बी कन्फिगर्ड ऑन बोथ वर्चुअल नेटवर्क्स। मतलब कि आप अगर जब आप वर्चुअल नेटवर्क पेयरिंग बनाते हो तो आप बेसिकली वर्चुअल नेटवर्क की सेटिंग्स चेंजेस करते हो, ठीक है। तो उसके अंदर आपको क्या करना होता है, आपको दोनों साइड वो सेटिंग्स डिफाइन करनी होती है ताकि वो एक दूसरे के साथ बात कर सकें और पेयर बन सकें एक दूसरे का। फोर्थ है यहाँ पे आपका डीएनएस रेजोल्यूशन। डीएनएस रेजोल्यूशन आप कन्फिगर कर सकते हो एक दूसरे, जब आप प्राइवेट डीएनएस के बारे में हमने अभी डिस्कस नहीं किया, बट एक ये भी पॉइंट है कि डीएनएस रेजोल्यूशन आप कन्फिगर कर सकते हो जब आप वर्चुअल नेटवर्क पेयरिंग का यूज कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आती है कॉस्ट कंसिडरेशन, ठीक है, और यूज केसेस क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट कंसिडरेशन के अंदर सबसे पहला आता है चार्ज फॉर इनबाउंड एंड आउटबाउंड डाटा ट्रांसफर बिटवीन वर्चुअल नेटवर्क्स। तो सिंपल कि जब भी आपका ट्रैफिक एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जा रहा है या फिर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में आ रहा है, उसकी आपको कॉस्ट देनी पड़ती है, ठीक है। जो आपकी डाटा ट्रांसफर की कॉस्ट है, सिंपल वो कॉस्ट है आपकी, कोई ऐसे स्पेशल चार्जेस नहीं है। फिर सेकेंड है यहाँ पे कॉस्ट डिपेंड्स ऑन रीजन। अब अगर मान लो आपने 2 डिफरेंट रीजन्स के अंदर जो वर्चुअल नेटवर्क हैं उनके बीच में पियरिंग एनेबल कर दी तो आपको जो कॉस्ट है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो ट्रैफिक है एक अलग डाटा सेंटर के अंदर अलग रीजन के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ये वाली जो होती है ना, जब आप मल्टी रीजन, मतलब कि यहाँ पे हमने 2 टाइप बताई थी, ठीक है, यहाँ पे ये हमारी पहली टाइप है, दूसरी टाइप है। ये वाली जो पहली टाइप होती है जिसके अंदर आपके वर्चुअल नेटवर्क सेम रीजन के अंदर हो, इसकी कॉस्ट लो होती है एज कम्पेयर टू दिस वन। इसकी कॉस्ट आपकी हाई होगी जिसके अंदर आपका ट्रैफिक डिफरेंट रीजन्स के अंदर जा रहा है, ठीक है। यूज केसेस क्या हो सकते हैं? पहला यूज केस ये हो सकता है कि प्रोडक्शन और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स को आप सेपरेट करना चाहते हो, बट आप उनके बीच में कम्युनिकेशन भी बनाना चाहते हो, ठीक है। सेकेंड आपका हो सकता है कि आप अनेबल करना चाहते हो कम्युनिकेशन एज अ हब एंड स्पोक आर्किटेक्चर। मतलब कि आपका एक वर्चुअल नेटवर्क होगा जो एज अ हब काम करेगा, बाकी सारे आपके स्पोक्स होंगे, बाकी सारे आपके, मतलब कि ये मान लो आपकी एक हेड ऑफिस होगी, साइट होगी, और ये बाकी सारी आपकी ब्रांच साइट्स होगी जो सिर्फ हेड ऑफिस के साथ बात करना चाहती हैं, एक दूसरे के साथ बात नहीं करना चाहती, ठीक है। उसके बाद आपका आता है लिंकिंग वर्चुअल नेटवर्क्स अक्रॉस डिफरेंट सब्सक्रिप्शन और रीजन्स, ठीक है। ये आपका एक यूज केस हो सकता है। बेसिक यूज केस देखेंगे जो आपको यहाँ पे डायग्राम देख रहा है, इसकी हेल्प से हम कन्फिगर करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हमने ऑलरेडी मतलब मैंने वर्चुअल मशीन्स कैसे बनाई जाती हैं, कैसे कॉन्फ़िगर की जाती हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, ये सब कुछ मैंने बता दिया ऑलरेडी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये पूरी की पूरी सेटअप करके नहीं दिखाऊंगा लैब, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है, राइट। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आपको सिंपल बताऊंगा कि इनके बीच में आपकी पेयरिंग एनेबल कैसे की जाती है, ठीक है। पर हमारी लैब कुछ ऐसी दिखेगी। एक हमारे पास वर्चुअल नेटवर्क है VNet 1, जिसके अंदर एक सबनेट एग्जिस्ट करता है, सबनेट A। उस सबनेट के अंदर एक वर्चुअल मशीन एग्जिस्ट करती है, वर्चुअल मशीन 1। उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास सबनेट B एग्जिस्ट करता है, जो कि वर्चुअल नेटवर्क 2 के अंदर है, डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क के अंदर है। उसके अंदर हमारी एक VM एग्जिस्ट करती है, VM2। अब VM1 और VM2 बाय डिफॉल्ट एक दूसरे के साथ काम नहीं करती, ठीक है। ये हम करके देखेंगे पहले कि VM1 से हम VM2 को बेसिकली एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और किसी भी तरीके से, चाहे हम बेसिकली पिंग कमांड रन करके देख लें, या फिर हम उसको RDP के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करें, कुछ भी करके देख लें, राइट। पर हम ट्राई करेंगे कि VM1 और VM2 एक दूसरे के साथ बात कर रही है कि नहीं। पहला काम हमारा ये होगा, ठीक है। एक बार हमारी कन्फर्मेशन होगी कि VM1 VM2 के साथ बात नहीं कर पा रही, उसके बाद हम वर्चुअल नेटवर्क पेयरिंग एनेबल करेंगे दोनों नेटवर्क्स के बीच में, और उसके बाद हम सेम चीज़ ट्राई करेंगे, और उसके बाद हमको कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो ये हमारा लैब का डेमो होगा, राइट। तो चलो अपने एज्योर पोर्टल पे चलते हैं और एज्योर पोर्टल पे जाके देखते हैं कि कैसे हम वर्चुअल नेटवर्क पेयरिंग को एनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है ना सेटअप, सेम सेटअप मैं ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ। तो एक्सेप्ट वर्चुअल नेटवर्क पेयरिंग, ठीक है। और एक दो रूल्स बनाने हैं NSG के अंदर, वो भी आपको दिखा दूंगा इसी के अंदर। तो यहाँ से एग्जिट आउट करते हैं, और यहाँ पे एज्योर पोर्टल पे आपको सिंपल लॉगिन कर लेना है portal.azure.com पे, ठीक है। एक बार आप लॉगिन हो गए तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैं रिसोर्स ग्रुप के अंदर जाऊँगा, और मेरे यहाँ पे 2 रिसोर्स ग्रुप बने हुए हैं। एक है हमारा टेस्ट और एक है हमारा test2। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं टेस्ट को ओपन करता हूँ सबसे पहले न्यू टैब के अंदर, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा टेस्ट के अंदर मेरे पास एक वर्चुअल मशीन है VM1, और उस वर्चुअल मशीन्स के साथ जो बाकी रिसोर्सेज क्रिएट होते हैं वो सारे यहाँ पे क्रिएट हुए पड़े हैं। साथ ही में यहाँ पे हमारे पास VNet 1 नाम का भी एक रिसोर्स पड़ा है, ठीक है, वर्चुअल नेटवर्क 1। और सेम ही तरीके से हम अगर test2 के अंदर जाएं तो test2 के अंदर भी हमको सेम ही कन्फिग्रेशन मिलेगी, जहाँ पे हमारी VM2 है और यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वर्चुअल नेटवर्क 1 के अंदर जो हमारी मशीन है, ये हमारी वर्चुअल नेटवर्क 1 के अंदर मशीन है, जो कि है हमारी VM1, जैसे कि आप ऊपर यहाँ पे पढ़ सकते हो VM1, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका IP एड्रेस लूंगा, जो भी यहाँ पे मेरे को IP एड्रेस दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं और IP config कमांड डालूंगा, और यहाँ पे मेरे को दिख जाएगा मेरा IP एड्रेस क्या है, 10.0.0.4। तो ये मेरा IP एड्रेस है हमारी वर्चुअल मशीन 1 का, ठीक है। तो यहाँ पे वर्चुअल मशीन 1 का IP एड्रेस क्या है, 10.0.0.4। और उसी तरीके से हमारी वर्चुअल मशीन 2 का IP एड्रेस क्या है, अगर मैं VM2 के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे मेरे को IP एड्रेस भी दिख जाएगा, स्क्रॉल डाउन करके, ये 192.0.0.4। तो यहाँ पे अगर आप एड्रेस पेज देखोगे ना तो दोनों की डिफरेंट है। इसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसकी 192 से स्टार्ट हो रही है, और हमारी जो VM1 है इसकी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, IP की रेंजेस 10 से, ठीक है। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे अपनी स्लाइड के अंदर भी पढ़ा था कि यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको मेक श्योर करनी पड़ेंगी कि वर्चुअल नेटवर्क की जो है IP एड्रेस रेंजेस ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, जो कि हमने मेक श्योर कर लिया कि हमारा वर्चुअल नेटवर्क 1 जो है उसका जो एड्रेस रेंज स्टार्ट होता है डिफरेंट से, और हमारी वर्चुअल नेटवर्क 2 जो है उसका एड्रेस रेंज जो है वो डिफरेंट एड्रेस स्पेस के अंदर आता है, ठीक है। ये हमारी कन्फर्मेशन होगी। सेकंड में यहाँ पे क्या करूँगा, ये हमारी VM2 है, मैं ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ, ये है मेरी वर्चुअल मशीन 2। इसके अंदर मैंने क्या किया है, इसके अंदर मैंने ऑलरेडी एक वेब सर्वर सेटअप कर लिया है, मतलब बेसिक वेब सर्वर है, कुछ ऐसा खास नहीं है। तो यहाँ पे HTTP करूँगा इस तरीके से, HTTP, और यहाँ पे मैं विजिट करूँगा 192.0.0.4 पोर्ट 80 पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर एंटर मारता हूँ तो मेरे को यहाँ पे ये वेब पेज दिखा रहा है, जिसके अंदर सिंपल लिखा है प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो ये मैं VM2 के साथ कर पा रहा हूँ, बट अगर ये सेम चीज़ अगर मैं करना चाहता हूँ अपनी VM1 के साथ, जो कि ये है,
तो यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे इसके लिए भी मैं सिंपल क्या करता हूँ, वेब ब्राउज़र ओपन करता हूँ। और यहाँ पे डालते हैं HTTP 192.168 सॉरी 168 नहीं 192.0.0.4 पोर्ट 80 में एंटर मारता हूँ। और यहाँ पे आप देखोगे मेरे को एरर दे देगा। ये एरर क्यों दे देगा, क्योंकि हमारा सेटअप कुछ इस तरीके से दिखता है, जहाँ पे हमारा वर्चुअल नेटवर्क 1 जो है उसके अंदर VM1 प्रेजेंट है, वर्चुअल नेटवर्क 2 के अंदर हमारी VM2 प्रेजेंट है, और इन दोनों के बीच में कोई भी पियरिंग एनेबल्ड नहीं है, मतलब कि ये दोनों प्राइवेट नेटवर्क हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। तो VM1 को अभी पता ही नहीं है कि VM2 एग्जिस्ट भी करती है, ठीक है। तो इसलिए आप देखोगे कि यहाँ पे हमको एरर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आ गया कैन नॉट रीच दिस पेज, ठीक है। अब हमने क्या किया, VM2 से तो हमने ये कन्फिगर कर लिया, कंफर्म कर लिया कि भाई ये वेब सर्वर तो अप एंड रनिंग है, तो वेब सर्वर का प्रॉब्लम नहीं है, ये नेटवर्किंग की इशू है। तो इसके लिए क्या करना है हमको, नेटवर्क पियरिंग एनेबल करने के लिए यहाँ पे मैं होम पेज पे आ जाऊँगा इसके, और यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने रिसोर्स ग्रुप के अंदर जाता हूँ, और किसी भी साइड कर सकते हो आप, ठीक है। आप वर्चुअल नेटवर्क 1 पे भी ये कन्फिगर कर सकते हो या फिर 2 पे भी कर सकते हो। हम 2 के साथ जाएंगे, तो यहाँ पे टेस्ट 2 वाला जो ग्रुप है इसके ऊपर क्लिक करूँगा मैं, और यहाँ पे जो मेरा वर्चुअल नेटवर्क 2 है इस पर क्लिक करूँगा। तो इसकी सेटिंग्स के अंदर हम यहाँ पे आ जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे जो हमारा सेटिंग्स का ऑप्शन है इसको एक्सपेंड करते हैं, और यहाँ पे आपको पियरिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करूँगा मैं। और राइट नाउ आप देखोगे यहाँ पे कोई भी पियरिंग एनेबल्ड नहीं है, तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मेरे को पियरिंग का नाम देना है, लिंक का नाम। तो यहाँ पे सिंपल मैं नाम दे सकता हूँ फ्रॉम VNet 1 to VNet 2, कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई नाम ऐसा नहीं है कि भाई मैंने जैसे दिया वैसे ही देना, बट हाँ ठीक है। उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन डिफाइन करनी है कि कौन सी सब्सक्रिप्शन के अंदर आप बिल करवाना चाहते हो ये सर्विस को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही सब्सक्रिप्शन है तो उसको एज इट इज छोड़ देंगे। वर्चुअल नेटवर्क यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे आपको 2 वर्चुअल नेटवर्क दिखेंगे, VNet 1 एंड VNet 2। तो एट दिस पॉइंट यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको जैसे कि अब यहाँ पे आपको देख लेना है, यहाँ पे आपका कौन सा है, आप हो यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क 2 के अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो ये, राइट। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे वर्चुअल नेटवर्क 1 इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आप बता रहे हो रिमोट वर्चुअल नेटवर्क की समरी, ठीक है। तो यहाँ पे रिमोट कौन सा है, क्योंकि हम करंटली VNet 2 के अंदर है तो हमारे लिए रिमोट होगा VNet 1। तो यहाँ पे हमने VNet 1 इस तरीके से चूज कर लिया। फिर यहाँ पे आ जाती है रिमोट वर्चुअल नेटवर्क पियरिंग सेटिंग्स। अब यहाँ पे आपको 4 तरीके की सेटिंग्स मिलती हैं। हमारा मेन सेटिंग्स जो है वो हमारा मेन फोकस ये है, अलाउ VNet 1 टू एक्सेस VNet 2, कि वर्चुअल नेटवर्क 1 जो है वर्चुअल नेटवर्क 2 को एक्सेस कर सके। यहाँ पे हम इसको इस तरीके से चेक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास बाकी सेटिंग्स भी होती हैं जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस नहीं किया, और हमारा AZ104 का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है इन चीज़ों का अभी डिस्कस करना फॉर नाउ। बट ये अलग अलग सर्विसेज हैं, ठीक है। रिमोट गेटवे सेटअप करना आपको, मतलब कि आपको आपका राउट सर्वर बनाना है VNet 2 एनवायरनमेंट के अंदर, तो उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन आता है, ठीक है। उसके बाद आपको फॉरवर्डिंग के लिए ये वाला ऑप्शन आता है, और यहाँ पे आपका आता है अलाउ VNet 1 टू रिसीव फॉरवर्डेड ट्रैफिक फ्रॉम VNet 2, अगर आप फॉरवर्डिंग करना चाहते हो, ठीक है। ये 3 ऑप्शन उन चीज़ों के लिए। उसके बाद आपका आता है लोकल वर्चुअल नेटवर्क समरी। यहाँ पे आप सिंपल नाम दोगे लोकल पियरिंग नेम। अब यहाँ पे हमने क्या दिया है, पियरिंग लिंक नेम, मतलब कि हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि फ्रॉम VNet 1, मतलब कि ये जो नाम है ये हम रिमोट लिंक के लिए सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ पे नाम जो देंगे वो हम अपने लिंक के लिए देंगे, मतलब कि VNet 2 पे जो लिंक बन रहा है उसके लिए। तो यहाँ पे 2 लिंक बनते हैं, एक रिमोट लिंक बनता है और एक आपका लोकल लिंक बनता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे आपने पहले क्या डिफाइन किया, पहले आपने एक लिंक बनाया जो बेसिकली बोल रहा है कि VNet 1 से जो भी ट्रैफिक आ रहा है वो VNet 2 पे अलाउ कर दिया जाए। सेकंड आप क्या करते हो, लोकल लिंक बनाते हो जिसके अंदर आप बोलते हो VNet 2 से जो भी ट्रैफिक आ रहा है वो VNet 1 पे अलाउ कर दिया जाए, ठीक है। सिंपल आप ये डिफाइन कर रहे हो यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप ऐड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका इस तरीके से ये एडिशन स्टार्ट हो जाएगा, कुछ टाइम लगा सकता है। पर यहाँ पे आप देखो कि ये जो मैंने नाम दिया ना, ये मैंने सिर्फ ताकि एज एन एडमिन मेरे को याद रहे कि ये नाम
क्या डिफाइन करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे फ्रॉम VNet 2 टू VNet 1 इस तरीके से दिया है। बट रियल वर्ल्ड के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर, डिपेंडिंग ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन की वो नेमिंग कन्वेंशन कैसे डिफाइन करते हैं, उसके बेस पे आपको नेम्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पियरिंग स्टेट है वो कनेक्टेड में आ गई है, फुल सिंक्रोनाइज्ड है, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और यहाँ पे हम है VNet 2 की कन्फिग्रेशन के अंदर। बट अगर मैं VNet 1 के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम टेस्ट के अंदर जाते हैं, हमारा टेस्ट रिसोर्स ग्रुप है, इसके अंदर VNet 1 है, इस पे जाते हैं और इसके अंदर जो पियरिंग्स हैं इस पे जाओगे तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे भी एक लिंक क्रिएट हो गया। तो वो जो लिंक हमने बनाया था ना, मतलब अगर मैं ऐड पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे हमने जो सेटिंग्स दी थी और ये सेटिंग्स दी थी, हम बेसिकली बता रहे थे कि रिमोट हमारा जो VNet 1 है उसके लिए ये कन्फिग्रेशन कर दो और लोकल के लिए हमारा जो VNet 2 है उसके लिए कन्फिग्रेशन कर दो। बेसिकली हम ये कह रहे थे। तो यहाँ पे आपको VNet 1 के अंदर भी एक पीयर लिंक मिल जाएगा, तो दोनों साइड लिंक बनता है आपका। ठीक है, अब एक बार ये सेटअप हो गया, अब अगर यहाँ पे मैं VNet 1 के ऊपर जाऊँ जो कि मेरा ये है, ठीक है, और यहाँ पे जाके इसको अगर मैं दोबारा ओपन करूँ तो यहाँ पे कन्फिगर करवा देता हूँ मैं आपको VM1 के अंदर ही हम यहाँ पे आप देख सकते हो नाम। तो इस तरीके से आपका अब वेब सर्वर आप एक्सेस कर पा रहे हो बिना किसी दिक्कत के। अब ये सब कुछ क्या हुआ, अब ये जितना भी ट्रैफिक जा रहा है ना ये प्राइवेटली जा रहा है। मतलब कि अगर मैं VM2 जो है ना हमारी, ठीक है, VM2 पे लेट्स गो रिसोर्स ग्रुप्स टेस्ट 2, ठीक है, और यहाँ पे हम VM2 का जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे आप देखोगे कि आपको यहाँ पे इंटरनेट का कोई भी ट्रैफिक नहीं दिख रहा। मतलब कि ऐसे नहीं है कि इंटरनेट से हम कुछ भी अलाउ कर रहे हैं पोर्ट 80 पे, नहीं, हम इंटरनेट से कुछ भी अलाउ नहीं कर रहे VM2 के ऊपर पोर्ट 80 से। हम सारा का सारा ट्रैफिक यूजिंग वर्चुअल नेटवर्क पियरिंग VM1 से VM2 पे पास कर पा रहे हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल नेटवर्क पियरिंग। और ये सारा का सारा जो ट्रैफिक है किस के थ्रू जा रहा है, ये जा रहा है आपका माइक्रोसॉफ्ट की बैकबोन नेटवर्क के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने कहीं पे बताया था, तो दिस वन हियर, ठीक है, नो पब्लिक इंटरनेट इन्वॉल्व। पब्लिक इंटरनेट इन्वॉल्व नहीं है, आपका ट्रैफिक VM1 से VM2 पे जो भी गया है विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल नेटवर्क पियरिंग उसके अंदर पब्लिक इंटरनेट का कोई लेना देना नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट का जो बैकबोन इंटरनेट है, बैकबोन नेटवर्क है सॉरी, उसके ऊपर से ये सारा ट्रैफिक फ्लो हुआ। तो इस तरीके से आपकी जो है वर्चुअल नेटवर्क पियरिंग काम करती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।